एग्जाम्पल 9.7 ये ना बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। A fully loaded Boeing aircraft has a mass of 3.3 into 10 raised to the power 5 kilogram. Its total wing area is 500 meters square. It is in the level flight with a speed of 960 km per hour. Estimate the pressure difference between the lower and upper surface of wings. Estimate the fractional increase in the speed of the air on the upper surface of the wing relative to the lower surface. The density of the air is 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो सबसे पहली चीज जो जो हमें पता है उन चीजों को हम लोग यूज कर लेते हैं। इसका मास दे रखा है 3.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 kg। तो उसका वेट हो जाएगा, वेट मतलब जो फोर्स डाउनवर्ड्स लगेगा वो mg हो जाएगा 3.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 टाइम्स जी बोला है हमें 9.8 लेने के लिए, तो ये इसका वेट हो जाएगा ओवरऑल या फोर्स हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। हमें निकालना है फर्स्ट एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर सरफेस ऑफ द विंड। देखो प्रेशर डिफरेंस को आप और कोई तरीके से निकाल नहीं सकते हो। यहाँ पे आप सिर्फ विंग्स पे प्रेशर निकाल सकते। विंग्स पे प्रेशर क्या हो जाएगा कि टोटल इसका जो फोर्स है अपॉन इसके विंग्स का एरिया, और वही आपको प्रेशर डिफरेंस निकाल के देगा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज प्रेशर डिफरेंस। और कोई तरीका नहीं है, आप फोर्स अपॉन एरिया से ही निकालोगे आप। सो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, दैट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर पार्ट ऑफ द विंग्स या सरफेस ऑफ द विंग्स। तो 3.3 इंटू 10 raised to the power 5 टाइम्स 9.8 अपॉन एरिया। एरिया ऑफ द विंग्स इज 500 मीटर स्क्वायर, सो 500। तो डेल्टा पी आ जाएगा इस केस में 3.3 टाइम्स 9.8 टाइम्स 10 raised to the power 5 अपॉन, मैंने इसको ना 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ। उसका फायदा ये हुआ नीचे डिनोमिनेटर में 3 जीरोस आ गए, ऊपर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ऊपर मुझे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई ही तो करना है। मैंने कर भी दिया 3.3 को 2 से। यहाँ से डेसिमल हटाया, यहाँ से डेसिमल हटाया, नीचे 100 आया और ऊपर क्या है 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 कैंसिल, तो डेल्टा पी 6568 पास्कल्स। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली डेल्टा पी इज 6.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 पास्कल। ये हो गया प्रेशर डिफरेंस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बिटवीन अपर एंड द लोअर पार्ट्स ऑफ द विंग। ठीक है, सेकेंड पार्ट है एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटिव टू द लोअर सरफेस ऑफ द विंग। मान लो अपर सरफेस के ऊपर स्पीड ऑफ एयर है v2 और लोअर सरफेस पे स्पीड ऑफ एयर है v1। सो लेट्स से स्पीड ऑफ एयर on upper surface is v2 and on lower surface is v1। हमें ना v2 माइनस v1 का फ्रैक्शनल इंक्रीज निकालना है जो ओवरऑल वेलोसिटी है उसके रेस्पेक्ट। ठीक है, अपर सरफेस v2 माइनस v1 अपॉन v निकालना है हमें। v यहाँ पे हो जाएगी एयरक्राफ्ट की ओरिजिनल स्पीड या एवरेज स्पीड, और हमें अपर सरफेस का लोअर के रेस्पेक्ट में फ्रैक्शनल इंक्रीज निकालना है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। अब ना हमें हमारे पास में ये जो एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी है ये एवरेज वेलोसिटी ऑलरेडी दे रखी है, और एवरेज वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट थी 960 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास में एक डेटा तो है, तो हम अब सेकंड पार्ट पे आ गए हैं इसके क्वेश्चन के। तो सेकंड यहाँ डाल लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में ना वी एवरेज ऑलरेडी है और वी एवरेज की वैल्यू हो गई 960 kmph, पर मेरे पास में V2 और V1 नहीं है, राइट। बट मेरे पास में डेल्टा पी है और मुझे बर्नौलीज प्रिंसिपल आता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी ट्यूब जब हॉरिजॉन्टल रखी होती है तो उस ट्यूब में पोटेंशियल एनर्जी हर प्लेस पे इक्वल हो जाती है। बस उसमें दो ही तरह की एनर्जीज होती हैं, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो प्लेन भी एक उड़ती हुई ट्यूब है और हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है ये प्लेन, तो उसके विंग्स भी हॉरिजॉन्टल होंगे। तो विंग्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी लग रही होगी ड्यू टू एयर, राइट। तो उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी क्योंकि सेम हाइट पे होंगे वो विंग्स। ऐसा तो नहीं ना एक विंग का एक हाइट ऊपर होगी दूसरी हाइट नीचे होगी, इसने बोला भी है लेवल्ड उड़ रहा है। ठीक है, इट इज लेवल फ्लाइट। सो बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल
मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू डेल्टा के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू हाफ रो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, इजंट इट? अब मुझे क्या निकालना है? v2 माइनस वी वन अपॉन वी एवरेज. अच्छा जरा वी एवरेज को समझते हैं. वी एवरेज क्या होता है? वी एवरेज हो जाएगा v2 प्लस वी वन अपॉन टू, यही तो होगा. तो जिसकी वैल्यू भी हमारे पास में 960 किलोमीटर पर आवर. सो इसको एक बार ओपन करा, डेल्टा पी की भी वैल्यू हमारे पास में है. थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं पहले तो. v2 स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा पी अपॉन, इजी है. इसको ना इक्वेशन 1 दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, ज्यादा कुछ नहीं करा. इक्वेशन 2 को फ्लिप करके इक्वेशन 1 के नीचे डाल दो, हम बहुत करीब आ जाएंगे हमारे आंसर के. देखो v2 स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं v2 माइनस वी वन एंड v2 प्लस वी वन. आसान सी बात है. इसके नीचे हम लोगों ने लिखा v2 प्लस वी वन, v2 प्लस वी वन अपॉन 2. ये 2 कहां चला गया? ऊपर. अच्छा इसके आरएचएस में था 2 डेल्टा पी बाय रो, 2 डेल्टा पी बाय रो, और इसके एलएचएस में था वी एवरेज, तो वी एवरेज हमने यहां लिख दिया. देखो v2 प्लस वी वन से v2 प्लस वी वन कट गया, 2 से 2 गया, तो v2 माइनस वी वन इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन रो वी एवरेज. ये आपको क्या दे रहा है? ये आपको दे रहा है v2 माइनस वी वन की वैल्यू. v2 माइनस वी वन की वैल्यू दे रहा है आपको. v2 माइनस वी वन नहीं चाहिए था, आपको v2 माइनस वी वन अपॉन वी एवरेज चाहिए. तो मैंने ना दोनों साइड पे वी एवरेज को मल्टीप्लाई करवाया. यहाँ पे भी मैंने वी एवरेज लिखा, यहाँ पे भी मैंने वी एवरेज लिखा, तो ये क्या बन गया? वी एवरेज का स्क्वायर. हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है. हमें ये रिजल्ट चाहिए, तो हमें डेल्टा पी अपॉन रो और नीचे वी एवरेज का स्क्वायर पुट करना. हमारे पास में ना ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी पड़ी हुई हैं. हम लोगों ने प्रेशर डिफरेंस निकाल लिया था 6.5 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल. तो जो हमारे पास में फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेलोसिटी बिटवीन द अपर एंड द लोअर लेयर ऑफ द विंग्स आएगा 6.5 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर. डेंसिटी ऑफ एयर गिवन थी 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन 960 का स्क्वायर, 960 की पावर. ठीक है, इट विल गिव यू 6.5 into 10 raised to the power 3 upon 1.2 into 96 into 96 into 10 की पावर 2. इसको कैंसिल करा, न्यूमरेटर में 65, नीचे 1.2 into 96 का स्क्वायर, डेसिमल हटाओगे ऊपर एक और जीरो मिल जाएगा 110592. अब इसको कैंसिल करना है, इसको कैंसिल करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा. ठीक है, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.08%. तो इसका मतलब क्या है कि द स्पीड ऑफ द अपर साइड ऑफ द विंग, मतलब स्पीड अबव द विंग इज 8%, 0.008% मोर देन द लोअर साइड ऑफ द. ठीक है, ऊपर के साइड स्पीड ज्यादा, ऊपर के साइड स्पीड ज्यादा होती है विंग्स के, तो प्रेशर कम हो जाता है. नीचे के साइड स्पीड कम होती है, प्रेशर बढ़ जाता है. ठीक है, याद रखना एयरप्लेन के विंग्स में, एयरप्लेन के विंग्स में ऊपर की साइड में स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर यहां कम रहेगा, और नीचे की साइड पे स्पीड कम होगी तो प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा. ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर तो आप लोग जानते ही हो, प्रेशर बढ़ेगा तभी तो प्लेन ऊपर उठेगा, और नीचे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये आपको याद रखना है. आइडियल गैस रिलेशन में भी आता है PV इज इक्वल्स टू nRT. ठीक है, तो प्रेशर वेलोसिटी का इनवर्स होता है, आपको ऐसे याद रखना है. इजी.